हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए साइंटिस्ट हमेशा रैट्स को ही ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि रैट्स और हमारे जीन्स 90% मैच करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 90% हमारे और उनके जीन्स सेम है। उसके साथ और भी कई रीजंस है, जैसे रैट्स को संभालना इजी होता है, उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, उसकी वजह से कई सारी जनरेशन्स को टेस्ट किया जा सकता है। मगर ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हम एक ऐसे करियर के बारे में जानने वाले हैं जो डील करता है टेक्नोलॉजी और जीन्स के साथ। मैं बात कर रही हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इस करियर के बारे में। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये करियर आखिर होता क्यों है, इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है, इसमें करियर कैसे बन सकता है, इसमें सैलरीज कौन सी होती है और कॉलेजेस कौन से हैं। ये सब देखने के लिए बने रहिए आखिर। तो चलिए अब पहले समझते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स आखिर है क्या। तो दोस्तों, अगर बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिक्स कर दिया जाए तो जो बनता है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इस स्टडी में ये होता है कि जीन्स की, डीएनएस की, वेरियस जीनोम्स की जो स्टडी होती है वो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए से हजारों कॉम्बिनेशंस, लाखों कॉम्बिनेशन स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है, और टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें रिजल्ट्स भी एक्यूरेट आते हैं। और आप तो जानते ही है कि पैंडेमिक के बाद हेल्थ पर सारी दुनिया का ध्यान ज़्यादा बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए अगर आईएसआर यानी इंडियन स्किल रिपोर्ट 2023 को माने तो बायोटेक्नोलॉजी में जो भी सारे करियर्स हैं इंक्लूडिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनका स्कोप आगे के 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड में। इसलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक अपकमिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट करियर बनने वाला है फ्यूचर में। इसलिए अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और आज का वीडियो देखने के बाद आप इसके बारे में सारी जानकारी समझ जाएंगे। तो दोस्तों, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होता ये है कि बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स यानी मैथ्स को मिलाकर ये स्टडी की जाती है। जो बायो साइंटिस्ट होते हैं वो और जेनेटिसिस्ट जो होते हैं वो मिलकर एक रिसर्च करते हैं, डेटा निकालते हैं और ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ शेयर करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काम ये है कि वो उस डेटा को समझे, इसीलिए उन्हें बायोलॉजी समझना जरूरी है। एक बार वो इस डेटा को समझ जाए तो उन्हें एक ऐसा कोड, एक ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने होते हैं जो इस डेटा की माइनिंग कर सके। यानी एक ऐसा डेटाबेस जिसमें बहुत सारे जीन्स की इंफॉर्मेशन है, डीएनए की इंफॉर्मेशन है, और ये सारा डेटा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करना है, और सिर्फ एक्सेस ही नहीं करना है मगर इन पर मीनिंगफुल रिसर्च करनी है। इसे एक डेटा एनालिसिस का भी पार्ट कह सकते हैं। और अगर आप डेटा एनालिसिस में इंटरेस्टेड है तो ऊपर दिए गए आई आइकन पे क्लिक कीजिए और हमारा डेटा एनालिस्ट वाला वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। जब एक बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिस्ट ये डेटा को एक कंप्यूटर में डालता है तो इसे ये पता होना चाहिए कि इस डेटा में एक्चुअली है क्या, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इसलिए बायोलॉजी ये सब्जेक्ट एक बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। इसके बाद एक बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिस्ट करता क्या है, वो एक अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करता है, जैसे MySQL डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, पाइथन, PHP, R, इन सारी लैंग्वेजेस को यूज करके एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम ऐसा बनाता है जो कि इस डेटा पर रन कर सके, और इस डेटा पर रन करने के बाद हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सके। जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक रैट का 90% जेनेटिक हमसे मैच करता है, ये भी कहीं ना कहीं एक रिसर्च से आई हुई चीज़ है। दोस्तों, जैसे ही टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन होता रहा है, अलग अलग तरीके से इसे यूज़ किया जा रहा है, मगर आज टेक्नोलॉजी जितनी यूज़ हो रही है उतनी शायद पहले कभी नहीं हुई थी। इसीलिए वो हेल्थ सेक्टर में भी आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है।
जैसे कि आप जानते ही है कि कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर पर गवर्नमेंट ने अपना बजट बढ़ाया है। उसकी वजह से इसमें होने वाला खर्चा बढ़ेगा, इसमें होने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ने वाली है। इसलिए अगर आप 8, 9, 10th में हो या आप 11, 12 में हो और आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में और जानना चाहते हो या इन जनरल करियर के बारे में जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, एक फ्री कंसल्टेशन बुक कीजिए और जानिए कि आपके करियर पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सा करियर सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाने के लिए एक सब्जेक्ट्स आपके लिए ज़रूरी है, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि एक बायो इन्फॉर्मेटिक बना कैसे जाता है। इसके लिए आपको पहले तो जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं वो सब्जेक्ट अपनी 10+2 में लेना ज़रूरी है। अगर वो आपके पास है तो फिर आप या तो एंट्रेंस टेस्ट पास कर सकते हैं बीई बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए और एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो बीएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं, उसके बाद एमएससी करके पीएचडी करके आप कोई अच्छी जॉब पा सकते हैं। इसके लिए कुछ अच्छे कॉलेजेस मैं रेकमेंड करूंगी। इसमें सबसे पहला पिक है डीएवी कॉलेज, डीएवीसी कॉलेज ऑफ चंडीगढ़। उसके बाद है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज चंडीगढ़, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद, एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर। और भी अगर आप इस करियर के बारे में, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी। वी कैन हैव अ चैट 1-on-1 एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेटर ऑप्शन फॉर यू। दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया कि हर करियर की एक पर्सनालिटी होती है और उस हिसाब से ही हमें अपना करियर चुनना चाहिए। तो इस करियर के लिए कैसे पर्सनालिटी की ज़रूरत है? इस करियर के लिए जिस पर्सनालिटी की ज़रूरत है वो है ISTJ। जी हाँ, इसका मतलब है इंट्रोवर्ट, सेंसिंग, थिंकिंग एंड जजिंग। एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट है कार्ल यंग, इन्होंने ये पर्सनालिटीज प्रपोज की थी और तब से ये यूज़ की जा रही है करियर सुटेबिलिटी देखने के लिए। तो अगर आप इस पर्सनालिटी के हैं और आपके इंटरेस्ट इस फील्ड से मैच करते हैं तो यकीन मानिए आप इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको अगर समझना है कि आप किस पर्सनालिटी के हैं तो आपको जानते हैं आपको क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है जो नीचे दी गई है और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जान लेते हैं कि इसमें सैलरीज कितनी होती है। तो अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री लेते हैं तो आपका स्टार्टिंग पैकेज ही 5 लाख से ऊपर का होगा, और जबकि इसमें जो खर्चा लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 4 लाख तक लगता है अगर आप एक सिंपल डिग्री कर रहे हैं तो। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा इसमें और भी डिमांड क्रिएट होने वाली है, इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रोल्स। दोस्तों, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के करियर में ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे क्लिनिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट, बायोमेट्रिशियन, बायोस्टैटिस्टिशियन, प्रोग्रामर, रिसर्च एनालिस्ट। तो ये था आज का वीडियो। आप हमें बताइए आप और किस करियर के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइए या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी बता सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं डेटा एनालिटिक्स का हमारा एक वीडियो जहाँ पर हमने एक्सपर्ट से बात की थी और समझ सकते हैं डेटा एनालिसिस क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए।